सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर होते, सारी परेशानी दूर होती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और देखिए, कथा आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, कभी कभी हम भगवान से बहुत ज्यादा विश्वास तो करते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और हमारा अगर जो कोई काम बिगड़ जाता है तो हम पहले भगवान को कोसते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान एक काम हमारा बिगाड़ दिया। और कोई काम बन जाता है तो भगवान पे विश्वास कर, हाँ कहीं कहीं ना तो कहीं भगवान है। ये हमारा क्षण क्षण मन बदलता क्यों है कि कभी विश्वास तो जमता है कि हाँ भगवान है और कभी भगवान नहीं है। हम लोग अपने कर्मों को तो देखें कि हमारे कर्म कैसे हैं। भगवान पे विश्वास बनाए, हम अपने कर्म को देखें। और भगवान तो हर जगह पे है, भगवान हमारी हर समय मदद करता है। अगर जो भगवान मदद नहीं करता, भगवान हम लोगों की देख रेख नहीं करता, तो उनके मर्जी के बिना तो एक पत्ता ना हिले, उनके इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य ना हो। जो वो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में ये कठिनाई आ गई, ये बुराई आ गई, हमारा जीवन बड़ा ही दुर्लभ हो गया, हम बड़ी विपदा में आ गए, बड़ी परेशानी में आ गए, भगवान इतनी परेशानी दे दिया। पर हो सके इस परेशानी के पीछे कुछ अच्छा हो रहा हो। भगवान वही करता है जो हमारे जीवन में अच्छा होगा। ये नहीं कि जो हमको प्रिय लग रहा है बस वही काम वो करे। अगर जो हमको सिर्फ प्रिय लगता है, अगर जो वही काम होता रहे, तो हो सके हमारे प्रियता में कोई बुराई छिपी हो, कुछ अच्छा ना होने वाला हो। बाकी भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानता है। देखिए, हम लोग तो आज जो जी रहे हैं, अगला क्षण नहीं जान रहे हैं कि अगले क्षण क्या होने वाला, कल हमारे साथ क्या होने वाला, ये हम नहीं जानते। पर जो ऊपर बैठे हैं भगवान, वो सब जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है और उसको कैसे विपदा को टालते हैं। हाँ, बड़े कष्ट को टालने के लिए छोटा कष्ट जीवन में आता है, तो इसको कष्ट नहीं समझना चाहिए। हो सके कुछ अच्छा होने जा रहा हो। देखिए, मनुष्य से आशा रखने पे आपका कोई कार्य सफल नहीं होना है। प्रभु से आशा रखेंगे, भगवान से आशा रखेंगे, तो भगवान जरूर आपकी मदद करेंगे। आशा एक भोला जी से, दूजी आस छोड़िए, नाता एक भोला जी से, दूजा नाता तोड़िए। जाहि विधि राखे भोला, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे भोला, ताहि विधि रहिए। प्रभु जिस तरह रखना चाहते हैं, प्रभु जैसा जीवन देना चाहते हैं, उसी में खुश रहने की कोशिश करिए। देखिए, आज जो मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ इसी पे आधारित है। कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, उनके नाम की अर्जी मैं महादेव के चरणों में लगाऊं, तो कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक रिक्शा चालक रहते थे।
वो रिक्शा चलाते थे, बड़ी ही मेहनत करते थे। एक अकेला इंसान अगर जो एक रिक्शे पे बैठ के 2-3 लोगों को बैठा के खींचे तो कितनी दम लगती है, आप लोगों को तो पता होगा। कभी भी रिक्शे पे बैठे, रिक्शा वाला का जो जायज किराया है उसको दे देना चाहिए, कभी उससे तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अकेला और आप 2-3 लोगों को खींच के लेके जा रहा है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, रिक्शा वालों को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो जो रिक्शा चालक थे वो बड़ी कड़ी मेहनत करते थे और उसी रिक्शा की कमाई से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी माँ थी, पिताजी थे, पत्नी थी, बच्चे थे, सबका भरण पोषण करते थे। और पति पत्नी दोनों शिव भक्त थे, शिव की आराधना करते थे और भगवान से हमेशा यही दया मांगते थे कि हे प्रभु, जो दिए हैं आप वो बहुत दिए हैं, बस इसको इसी तरह बनाए रखिएगा। और उनके मन में एक आस थी, सबके मन में आस रहती है कि हमारा घर एक पक्का हो, पक्का यानी ईंट का छत वाला घर हो, क्योंकि उनके पास झोपड़ी थी और झोपड़ी भी ऐसी थी कि बारिश आए तो पूरा पानी झोपड़ी के अंदर ही जाए, हवा बहे तो छप्पर उड़ जाए, ठंड का दिन आए तो सारा कुहरा अंदर जाए, ऐसी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में सबका किसी तरह गुजारा होता था। बाकी रिक्शा वाला बहुत मेहनती था और भगवान पे अटूट विश्वास था, अटूट भरोसा था। जब रिक्शा चलाते थे तो घर का खर्च उसी पैसे से चलाते थे, उसी में से थोड़ा पैसा निकाल के एक जगह जमा करते थे और उसी पैसे में से अगर जो कभी किसी की मदद करनी हो तो भी करते भी थे। ऐसा नहीं है कि देखिए, आपको अगर जो आधी रोटी ही मिल रही है भोजन करने के लिए, अगर जो उस समय कोई अगर आपसे भूख अपनी जाहिर करे, कोई आ जाए तो उस आधे में से एक और उसको खिलाइए, एक और अपने खाइए। कपड़ा नहीं है कि फाड़ देंगे तो छोटा हो जाएगा। वैसे ही धन है गुरु भाई गुरु बहनों, जितना धन रहेगा उतना ही कम रहेगा। कभी किसी के लिए पर्याप्त धन हुआ ही नहीं है, हुआ है जितना आएगा उससे ज्यादा आपको काम दिखेगा। ये सबकी बात है। आप लोग कमेंट में जरूर इस बात को बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर जो आपकी 10 रुपए कमाई है तो 15 रुपए का खर्च आ जा रहा है, 15 रुपए कमाई है तो 20 रुपए का खर्च आ जा रहा है। यही इस समाज में चल रहा है। जितना आ रहा है उतना कम है, सब परेशान है अपने अपने जगह पे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो जो हमको मिल रहा है उसी में से भगवान का नाम लेके अपने परिवार का भी काम चलाएं और अगर जो किसी की मदद करनी बनती है तो थोड़ी मदद भी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब आप 1 रुपए देंगे तो भगवान आपकी 10 की व्यवस्था करेगा और अगर जो 10 देंगे तो 100 की व्यवस्था करेगा और 100 देंगे तो लाख की व्यवस्था करेगा। ये सोच के रखिए कि भगवान सबकी व्यवस्था वही करते हैं। तो जो रिक्शा वाले थे वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते थे। समय बीतता रहा, समय के साथ कुछ पैसा इकट्ठा हो गया तो रिक्शा वाले एक जगह जमीन खरीद लिए। फिर कुछ दिन और मेहनत किए, फिर अपनी पत्नी से कहे कि देखो भाग्यवान, कुछ पैसा इकट्ठा हो गया है, हम सोच रहे हैं जो जमीन खरीदे उस पे घर बना दें ताकि हमारे माता पिता जीते जी पक्का घर तो देख लें। देखिए, सबका एक सपना रहता है, एक ख्वाब रहता है और उसी ख्वाब को लेकर जीवन आसान हो जाता है। भले कठिनाई आए, भले परेशानी आए, पर उसको पाने की ललक होती है, उसको चाहने की ललक होती है। उस सपने को पूरा करना, उस सपने को साकार करने की एक ललक होती है और हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ रहता है। अब
रिक्शा वाले की पत्नी कही कि आप तो बात सही कह रहे हैं, पर क्या घर हम लोग बना पाएंगे? रिक्शा वाले कहे कि हाँ, ऊपर वाले चाहे तो जल्दी ही घर बन जाए। और अब घर बनवाना शुरू भी कर दिए। धीरे धीरे समय बीता, घर बन के तैयार हो गया। जब घर बन के तैयार हो गया तो उनकी पत्नी कही कि अब हम लोग अपने घर में चल चलते तो बहुत बढ़िया रहता। तो रिक्शा वाले कहे देखो, घर बड़े मनोबल के साथ बनाए हैं, उसमें पहले भगवान का नाम लिया जाए, पहले भगवान का उसमें पूजन हो जाए, गृह प्रवेश हो जाए, तब चला जाएगा। तो उनके माता पिता रिक्शा वाले के कहे कि ऐसा है कि ब्राह्मण देव से एक मुहूर्त पूछ लिया जाए और उसी मुहूर्त पे गृह प्रवेश की पूजा हो जाएगी, इसके बाद तब हम लोग घर में चलेंगे। अब देखिए 2 दिन बाद का उनको गृह प्रवेश का मुहूर्त मिला और उसी दिन बड़ा जोरों का भूकंप आया और उस भूकंप में उस रिक्शे वाले का घर ही गिर गया, जबकि पूरे मोहल्ले का घर किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, किसी की दीवार तक नहीं चरमराई, बाकी उस रिक्शे वाले का पूरा घर ही गिर के ध्वस्त हो गया। अब जो आस पड़ोस के लोग थे सब लोग बड़ा दुखी थे। देखिए, अगर जो कोई निर्धन व्यक्ति एक एक पाई जोड़ के अगर जो अपना घरौंधा बनाता है और अगर जो उसके सपनों पे पानी फिर जाए तो अगल बगल आस पड़ोस वाले सबको दुख होता है, सबको कष्ट होता है कि देखो बेचारे का मेहनत, कितना मेहनत करता था। वैसे ही उनके पास पड़ोस के जो लोग थे सब बहुत दुखी हुए कि देखो तो किसी का घर नहीं गिरा है, बेचारा पूरा जीवन मेहनत करता रहा, इसी घर को बनाने के लिए सारी कमाई लगा दिया, सारी पूंजी लगा दिया और उसका घर ही गिर गया। रिक्शा वाले तक ये बात पहुंची कि घर गिर गया। रिक्शा वाला गया एक मिठाई की दुकान पे और वहां से मिठाई खरीदा और मिठाई खरीद के लेके आया जहां उसका घर गिरा हुआ था। और घर देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी कि बेचारे का घर गिर गया, बेचारे का घर गिरा। सब अपनी सहानुभूति सब जता रहे थे कि बेचारे का घर गिर गया। अब भाई कोई कुछ कर तो सकता नहीं है, प्रभु के आगे प्रभु की इच्छा जो करे। बाकी सब यही कह रहा था कि भगवान ने ठीक नहीं किया है। अगर जो कोई विपत्ति आ जाती है, कोई मान लीजिए इस दुनिया को छोड़ के ही चला जाता है, तो जो वहां इकट्ठा लोग होते हैं, अगर जो उस घर का सदस्य होता है तो कहते हैं जाने दीजिए, चुप रहिए, ये भगवान ठीक नहीं किए हैं, समय से पहले लेके चले गए। पर ये नहीं जानते कि उसको मुक्ति मिल गई, उस जीव को मुक्ति मिल गई, वो जीव अभी इस योनि से मुक्त हो गया। हो सके वो भगवान की शरण में गया होगा, जीवन मरण से उसको उद्धार हो गया, ये भी तो हो सकता है। इस बात को कोई नहीं सोचता है, इस बात को पहले सोचता है कि ये ठीक नहीं की। अरे ये तो माया मुंह है भाई, ये तो माया मुंह है, सब फैला हुआ है, माया मुंह में सब जकड़ा हुआ है, सबका सबसे स्वार्थ है। इसमें किसी और का दोष नहीं है। अब वो वहां सब भगवान को कोस रहे हैं। अब तब तक ये रिक्शा वाले मिठाई लेके पहुंचे, सबको एक एक मिठाई लगे बांटने। तो लोग कह रहे हैं लग रहा है कि इसका माथा पागल हो गया, दिमाग पागल हो गया है, देखो तो मिठाई बांट रहा है। तो जानते हैं रिक्शा वाले क्या कहें? आप लोग बेवजह भगवान को कोस रहे हैं। हमारे भगवान की इच्छा थी, ये घर गिर गया, कहिए कि 2 दिन पहले गिर गया। अगर जो 2 दिन बाद गिरता, हमारा पूरा परिवार इसमें आ गया रहता, तो आज हमारा परिवार ही नहीं रहता, हमारे माता पिता नहीं रहते, हमारे बच्चे पत्नी कोई नहीं रहता। अगर जो 2 दिन बाद गिरता तो क्योंकि 2 दिन बाद हम लोग इसमें आ गए रहते, और 2 दिन पहले गिरा है तो कम से कम हमारे परिवार के लोग सुरक्षित तो हैं, ऐसा घर फिर बनेगा। हमारी कमाई से नहीं बनेगा, हमारे बेटा बेटी कमाएंगे तो बनेगा। रिक्शे वाली की सोच देखिए, वो भगवान को दोष नहीं दिया। तो देखिए, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं।
उसके पीछे की लॉजिक को समझिए कि उसके पीछे वो घटना कौन सी होने वाली है। उससे पहले अगर जो कोई छोटी घटना आपके साथ हो जाती है, छोटा कष्ट आ जाता है, तो उसको बड़ा मत समझिए, बड़ा मत मानिए। हो सके उसके पीछे आपको कुछ सुख मिलने वाला हो, कोई आनंद आने वाला हो। गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान अपने बंदे को कभी कष्ट नहीं देते, कभी परेशान नहीं करते, कभी अपने शिष्यों को दुखी नहीं करते। जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो देखिए, आरती दीपक गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और शिव सागर गौड़ गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और विजय सिंह, विजय गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और पंकज गुप्ता, पंकज गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और बजरंगी किंग गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और दीपक कुमार वर्मा गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और बुद्धिराम गिरी गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और ओम प्रकाश कॉमेडी वर्ल्ड गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और जिनका नाम मैं नहीं ले सकी हूँ, उनसे क्षमा प्रार्थी। अगली वीडियो में उनकी अर्जी जरूर लगाऊंगी। और जिनका नाम नहीं ले सकी, उनके लिए भी मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा सबको प्रसन्न रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।